बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 73 पुस्तक है बेहद का परम ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर। ठीक है, तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, और शुरू करते हैं। हाँ, और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है शिव, महाशिव और परम महाशिव में अंतर। ठीक है, तो समझते हैं। शिव को क्या शंभु कहेंगे? सवाल पहला ही सवाल है, शिव को क्या शंभु कहेंगे? अच्छा, फिर क्या शिव की भी मृत्यु होती है? दूसरा सवाल, क्या शिव की भी मृत्यु होती है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, शिव परमात्मा है? तीन सवाल, उसकी आत्मा परम प्रकाश से बनी है। अच्छा, ये सारे सवाल हैं, जवाब एक भी नहीं मिला, लेकिन इसको मिला कि उसकी आत्मा परम प्रकाश से बनी है। ठीक है, फिर आगे, शिव हमारे ब्रह्मांड का मालिक है अर्थात रचयिता है। शिव हमारे ब्रह्मांड का मालिक है अर्थात रचयिता है। ये विचार करिए। शिव निराकारी रूप में रचना करता है। अच्छा, शिव की रचना जो है वो निराकारी रूप में है। ठीक है, फिर शिव निराकार से आकार बनता है शिव शक्ति के रूप में। अच्छा, शिव निराकारी से आकारी बनता है शिव शक्ति के रूप में। अच्छा, फिर शंकर पार्वती शिव शक्ति के साकार स्वरूप हैं। ओ, शंकर जी और पार्वती जी शिव शक्ति के ही साकार स्वरूप हैं। शिव के साकार स्वरूप शंकर जी, पार्वती जी शक्ति के साकार स्वरूप। ये तो जबरदस्त है कि निराकारी शिव ने आकारी शिव को बनाया, जो शिव और शक्ति के रूप में। फिर शिव और शक्ति ने अपना अपना साकार स्वरूप बनाया शंकर और पार्वती जी के रूप में। वाह। फिर आगे क्या है, शिव को शंभु नहीं कहेंगे क्योंकि उसके भी रचयिता हैं। हाँ, निराकारी शिव को शंभु कहेंगे? नहीं, अभी उसका पता नहीं। लेकिन निराकारी से आकारी बनते हैं शिव शक्ति, शिव शक्ति बनते हैं तो वो तो शंभु नहीं हुए क्योंकि उनके रचयिता हैं निराकारी शिव। और शंकर पार्वती शिव शक्ति के स्वरूप, वो भी नहीं। फिर उसके रचयिता महाशिव हैं। ओ, यह महाशिव कौन है? बता रहे हैं कि उनके रचयिता महाशिव हैं। किनके? महाशिव गैलेक्सी का मालिक है। ओहो, गैलेक्सी का मालिक है वो महाशिव है, और उनके रचयिता शिव निराकार स्वरूप। समझ में आया? समझिए इस बात को, ये बड़ी गूढ़ रहस्य है जो बापूजी ने बताया है अपनी पुस्तक में, कि हमारा सोलर सिस्टम का मालिक शिव है, निराकारी स्वरूप है, और उनके रचयिता महाशिव हैं। इसीलिए साल भर में महाशिवरात्रि एक ही बार आती है और शिवरात्रि हर महीने आती है। क्यों? विचार करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, बिल्कुल है, और हर ब्रह्मांड का मालिक शिव है अर्थात अनंत अनंत शिव है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड का मालिक शिव है अर्थात अनंत अनंत शिव है। तो ब्रह्मांड है अलग अलग हैं, तो ब्रह्मांड के मालिक भी अलग अलग, ब्रह्मांड के मालिक अलग अलग, तो शिव भी अलग अनंत अनंत हो गए। और महाशिव का भी रचयिता है। वही महाशिव का भी रचयिता आ गए, तो अब कौन? अब उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे परम महाशिव। परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है,
परम महाशिव यूनिवर्स के मालिक। अच्छा, साइंस जिसे यूनिवर्स कहता है वो परम महाशिव का स्थान है। विचार करिए इस पर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है, सीरीज ही है, इस पर विचार करिए कि अगर यूनिवर्स को शास्त्रों में क्या कहेंगे और उसको बनाने वाले को क्या कहेंगे। ब्रह्मांड को बनाने वाले को हमने शास्त्रों में शिव कहा, और महाब्रह्मांड को बनाने वाले को महाशिव कहते हैं, और जो यूनिवर्स को बनाने वाले को परम महाशिव कहते हैं। वाह, क्या जबरदस्त, सोचिए ऐसी ज्ञान कहाँ मिलेगा। जो साइंस भी मैच बता रहा है उसको भी मैच कर रहे हैं, और जो जो शास्त्रों में है उसको भी मैच हो रहा है। कुछ तो खास है इस ज्ञान में। आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मांड शुरू होता है तब शिव का भी समय शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड शुरू होता है, ठीक है। जैसे महाशिव ने एक संकल्प किया, क्या किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं। महाशिव ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब परम प्रकाश के टुकड़े हुए, अनंत अनंत शिव बने। अच्छा, परम निराकारी का मतलब होता है कि निराकारी का मतलब होता है परम प्रकाश का टुकड़ा, अंश। परम प्रकाश का अंश उसे निराकारी कहें, टुकड़ा। शिव भी निराकारी से पहले आकारी बने। शिव भी निराकारी से पहले आकारी बने। निराकारी शिव शक्ति से विष्णु की रचना हुई। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की रचना, हाँ, विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा की रचना हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे ब्रह्मा के संकल्पों से फरिश्तों की रचना की। अच्छा, संकल्पों से फरिश्तों की रचना की। सबसे पहले फरिश्तों की दुनिया थी। ओके, फरिश्ते फरिश्ते से देवता बने। ठीक है, फिर देवता से मनुष्य बने, रचना करते गए और यह ब्रह्मांड गिरता गया। ठीक है, प्रलय कर प्रलय होता रहा, ब्रह्मांड का भी सर्जन विसर्जन होता रहा। शिव ने से अपने संकल्पों के अंदर अनेक अपने संकल्पों से अपने अंदर से अनेक शक्ति पैदा की, और शिव शक्ति अकाली रूप में शिवपुरी में रहते हैं। शंकर पार्वती जी जो हिमालय में रहते हैं वो शिव शक्ति के साकारी स्वरूप। ये समझ लीजिए, इस तरह से है पूरी कहानी। ये आकारी शिव से निराकारी शिव बने, उनसे विष्णु की रचना हुई, और विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा की रचना हुई। और ब्रह्मा जी ने संकल्पों द्वारा फरिश्तों की रचना की। फरिश्ते, मनुष्य की रचना नहीं किए थे, फरिश्ते रचना किए थे। तो सबसे पहले फरिश्तों की दुनिया थी। ठीक है, फरिश्तों से फिर देवता बने, फरिश्ते से गिर के देवता बन गए, फिर देवता मनुष्य बन गए, मनुष्य भी गिर गए, बने, रचना करते गए, और यह ब्रह्मांड गिरता गया। प्रलय कर प्रलय होता रहा, ब्रह्मांड का भी सर्जन विसर्जन होता रहा। शिव ने अपने संकल्पों से अपने अंदर से शक्ति पैदा की, अपने अंदर से शिव की शक्ति, और शिव शक्ति अकाली रूप में शिवपुरी में रहते हैं, इस ब्रह्मांड के शिवपुरी में रहते हैं। ठीक है, और शंकर पार्वती जो रहते हैं वो शिव शक्ति के साकारी रूप में, यही बता रहे हैं। अच्छी बात। फिर है एक सूर्य यानी एक ब्रह्मांड। ओके, एक ब्रह्मांड का चेता शिव है, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, तो जरूर अनंत कोटि शिव होने चाहिए। बिल्कुल, अगर शिव अनंत हैं तो शिव के रचयिता कौन? बिल्कुल, यह भी सवाल है। शिव के रचयिता हैं महाशिव, जो महाब्रह्मांड यानी गैलेक्सी के रचयिता हैं। और हम जानते हैं कि ऐसे खरबों गैलेक्सियां हैं, साइंस बता चुका है, जो खरबों महाशिव हैं। कि महाशिव के रचयिता कौन? परम महाशिव। तो परम महाशिव यूनिवर्स के रचयिता है, और आज साइंस के अनुसार ऐसे करीब 10⁵ यूनिवर्स हैं जो जरूर इतने ही परम महाशिव होंगे। साइंस के अनुसार इतने यूनिवर्स हैं तो इतने ही परम महाशिव भी होंगे। फिर बेहद का विश्व अनंत है, उसके रचयिता अलग अलग हैं।
शिव महाशिव और परम महाशिव को समझने के लिए हम समय को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब अब आगे वाले पार्ट में समय बताया जाएगा अगले एपिसोड में। एक सूर्य यानी एक ब्रह्मांड, ठीक है, एक ब्रह्मांड का चेता शिव है, तो शिव का समय इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड का समय शुरू होते ही शिव का भी समय शुरू हो जाता है। कह रहे हैं कि ब्रह्मांड सृजन होता है तब से शिव का भी सृजन शुरू हो जाता है। वाह दादाजी, तो इतना साइंस के साथ मैच करके बता दिए। आगे पीछे से मैच क्यों, ब्रह्मांड एक सूर्य में एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो वो हो गया हमारा सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम अनंत अनंत है, किसमें, गैलेक्सी में, तो वो हो गया महाशिव, उनका चेता महाशिव। फिर पता चला कि अनंत अनंत गैलेक्सियां हैं, कहाँ, यूनिवर्स में, एक यूनिवर्स में, जिनके चेता है परम महाशिव। फिर पता चला कि अब साइंस बता रहा है कि 10⁵ यूनिवर्स भी है, हैं, 10⁵ यूनिवर्स। तो फिर उतना परम महाशिव तो होंगे ही ना। तो उनके चेता कौन, उनके चेता परम महाशिव। बापू जी के ज्ञान के अनुसार यही है सत्य। जान सको तो जान लो, और पढ़ सको तो पढ़ लो पुस्तक लाइफ इन मल्टीवर्स। सभी भाषाओं में उपलब्ध है, अधिकतर भाषाओं में उपलब्ध, या जिस भाषा में चाहें उस भाषा में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो